अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है फोटोशॉप की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आपको बताते हैं आज हमने क्या पढ़ना है। तो हम पहले क्रिएट न्यू कर लेंगे। आज तक आपको पता होगा हम कैसे बनाते हैं इसका फोटोशॉप के अंदर कैनवस कैसे बनाते हैं, वो आप लोग को पता होगा। तो आज हम चलते हैं आगे, कोई टूल्स पढ़ते हैं कोई। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 4 मोर टूल्स, और या तो ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं हम। तो मैं आपको पहले ना जूम करके बता देता हूँ कि आज हम कौन कौन से टूल्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आज जो हम टूल्स पढ़ने वाले हैं उनका नाम है पहले टूल आ रहा है हमारे पास, उसका नाम है ब्रश टूल। तो ब्रश टूल से आप समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे हम। कोई चीज़ की पेंटिंग बनाने के लिए, या तो ब्रश से कोई चीज़ लिखने के लिए, जैसे मैंने आपको भी दिखाया। अच्छा, ये आपने ब्रश टूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, पेंसिल और ये जो बाकी के 3 है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। बाकी हम ब्रश टूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, तो उसी को यूज़ करते हैं। तो ब्रश टूल हमने ले लिया और आप देख रहे हैं इसका साइज बहुत बड़ा हुआ है इसके कर्सर का, तो हम इसको छोटा कर देंगे। आपको शॉर्टकट की पता है, वो भी मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा, स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी। तो यहाँ से अब हम आपको अगर इसके अंदर कोई कलर चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं कोई अलग सा कलर, अगर आप जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ तो ये ब्लैक आ रहा है, तो अगर हमें चाहिए तो हम कोई और सा कलर भी रख सकते हैं। मैंने अभी इसके लिए रेड कलर रख दिया है, तो रेड कलर रख दिया। अब हम ना पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये ऊपर जो प्रॉपर्टीज पैनल है ये कहलाता है इसका प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे पहली जो आ रही है ओपेसिटी। ओपेसिटी आप लोग को पता है किसी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी, यानी आपको कितनी हाईलाइट दिख रही है उसकी, वो आपको कितना तेज ओपेसिटी से दिख रही है, यानी कितना दिख रही है और कितना कम दिख रही है, तो ये कहलाती है। और फ्लो, फ्लो का मतलब जैसे कि मैं आपको पहले इस फ्लो को फुल कर देता है हम। तो अब देखें मैं जो कर रहा हूँ, ये देखें मैं इसके यहाँ पे देखें कलर कर रहा हूँ, एकदम डार्क हो रहा है और देखें एकदम सॉलिड हो रहा है। तो इसको भी हम करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें अगर मैं फ्लो को 0 पे कर दूंगा, ये देखें दिखेगा ही नहीं, मतलब लाइट हो जाएगा, बहुत लाइट हो जाएगा। फ्लो को अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखें, देखें कितना डार्क दिख रहा है फ्लो, यानी किसी चीज का बहाव कितना फैल रहा है, वो देखें कितना फैल रहा है, यानी स्प्रेड कितना हो रहा है ये। तो अब मैं आपको इसका तीसरा टूल वो ऑप्शन यानी प्रॉपर्टी बताता हूँ, वो कौन सी है प्रॉपर्टीज इसकी। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आ रही है वो है स्मूथिंग। स्मूथिंग यानी किसी चीज को एकदम स्मूथ कर देना। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे आके पहले तो, ये देखिए यहाँ आ गए, यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम इसके साथ। 1 मिनट रुकेगा, इसको अटैच कर लेते हैं पहले हम। ये ले, ये है, चले एक है देखें स्मूथ कितना हो गया अभी, इतना ऐसा लग रहा है सॉफ्ट है एकदम। साइड से आप देखेंगे जरा सा भी हार्ड नहीं लग रहा। अब ये देखा मैंने लो कर दिया, देखें इतना स्मूथ नहीं हो रहा। तो अब मैं आपको इसकी, और हाँ आप लोग को एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, जैसे कि आप लोग ने ये आपका टूल बार पैनल है, कभी कभी आपसे गलती से इधर आ गया, या तो ये प्रॉपर्टीज पैनल इधर आ गया आपसे। अब आप चाह रहे हैं इसको आप इसकी वापस जगह पे कैसे रखें, या तो अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ला सकते हैं आप। तो मैं आपको बताता हूँ आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। विंडोज में आएंगे आप, सिंपली ये नंबर 1 सेकंड ये ऑप्शन है यानी वर्क स्पेस, उस पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रीसेट इसेंशियल्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए जहाँ पे था ये वैसे हो जाएगा, तो मैं तो इसको ऐसे रखता हूँ। तो ये कहीं जहाँ पे था वहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी रीसेट हो गया एकदम, डिफ़ॉल्ट वाला आ गया। तो अब मैंने तो अपने यही सेव किया भाई। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ब्रशेस का अपना, ये देखिए ये आ गया। अब इसके प्रॉपर्टीज के साथ एक पैनल आता है, इसका प्रॉपर्टीज पैनल अलग से, लेकिन वो सिर्फ ब्रश के लिए बना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्रश यानी बी पे आएगा तो ये आ गया, ब्रशेस आ गया। ब्रश सेटिंग्स पे आएंगे आप, ये लोड होएगा। यहाँ पे आप देखिए इतनी सारी सेटिंग्स है ब्रश की। आपको दिखाता हूँ, ये गया जैसे कि यहाँ पे पहला जो आ रहा है, ऊपर आते हैं यहाँ पे आ रहा है पहला, ब्रश का साइज आप बढ़ा सकते हैं एकदम। ये देखिए इतना बड़ा हो गया, ये इतना सा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा हो गया, कैनवस से भी बड़ा। अब देखो मैं थोड़ा सा कम करूंगा यहाँ तक, ये देखिए। और आपको एक चीज बताते चलूं, इससे आप कैलीग्राफी भी कर सकते हैं।
आपका भी बताता हूँ कैसे है। अभी आप देख रहे होंगे, मैं आपको इसका दूसरा ऑप्शन समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आप ये कर रहे हैं एकदम स्मूथ आ रहा है, मतलब ना शार्प नहीं आ रहा है, एकदम सॉफ्ट दिख रहा है आपको। अगर आपको इसको हार्ड करना है यानी शार्प दिखाना है कोई चीज को, तो आप यहाँ पे आकर हार्डनेस को फुल कर सकते हैं। ये देखें, आप देखें एकदम कैसे आ रहा है, ये एकदम शार्प और सॉलिड आ रहा है। इसका भी आप कम कर सकते हैं तो इतना चाह रहे हैं आप, ये देखें अभी भी शार्प है। तो आप इसको जो अपनी मर्जी कर सकते हैं, मैंने अभी इसको 0 किया हुआ है। तो ये यही थे इसके ज्यादातर। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपको कोई ब्रशेस के आपने वो लिए हुए होंगे, ये देखें मेरे पास इतने सारे ब्रशेस के वो हैं, स्टाइल्स हैं। जैसे कि ये आ गया ब्रश, अलग अलग टाइप के ब्रश होते हैं। जैसे कि आपको कोई शेप के ब्रश आ गए, जैसे आपको कोई ब्रश बनाना है, उसकी ऊपर कोई शेप बनी है मून जैसी। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम इससे कैलीग्राफी कैसे सकते हैं, मैंने बोल दिया है। तो पहले मैं इसका साइज अपने हिसाब से कर लेता हूँ। ये देखें मैंने इसका साइज इतना कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको कैलीग्राफी ब्रश बना लूँ। कैलीग्राफी ब्रश बनाने के लिए आपने जैसे पहले ब्रशेस का ये जो है पैनल ओपन करना है। इसको आप बताता हूँ कैसे ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड के पास कोई की दिख रही होगी टॉप पे एकदम, F5, F5 क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे एंगल के इस साइड पे। तो यहाँ पे ना एक ये थोड़ा सा ये बना हुआ है सर्कल सा, तो ये इसका ना ब्रश का एंगल सेट कर सकते हैं इससे हम। तो हम कैलीग्राफी ब्रश को ऐसे बनाते हैं, जैसे कि इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ऐसे बनता है कैलीग्राफी ब्रश। तो अब हम इसका एंगल चेंज कर देंगे यहाँ से पकड़ के, ये देखिए ये आ गया हमारा कैलीग्राफी ब्रश। अगर आपको इंग्लिश में करना है आप यहाँ पे करेंगे, उर्दू में करना है यहाँ पे कर लेंगे, ये जैसे भी करना है। वैसे उर्दू में तो यहीं पे सही है। अब मैं आपको इससे कुछ लिख के दिखा देता हूँ। तो हार्डनेस इतनी कर देते हैं इसकी। तो अब इसको बंद करते हैं पैनल को। अब ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ कि कैल्पर। देखिए मेरी कैलीग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी देखें इतना अच्छा इससे लिखा जा सकता है। अभी जो ये सिर्फ जिसकी राइटिंग अच्छी होगी यानी जिसका हाथ जितना अच्छा माउस पे होगा, तो हार्डनेस फुल कर दी मैंने। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, लेकिन हार्डनेस इतनी भी नहीं करनी, ये देखिए इतना अजीब सा लग रहा है। तो मैं इसकी हार्डनेस बता देता हूँ कितनी कर देते हैं हम, कम से कम 57 देखें, 57, कम से कम 45 या 50 तक रखें आप इसकी। मैंने 49 रखी हुई है। तो चले अब मैं यहाँ से ब्रश पे आया। अब शुरू करते हैं हम। ये देखिए मैं अपना ए से लिखता हूँ। देखिए मेरा हाथ बहुत हिल रहा है, इसके ऊपर मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ इससे, ये देखिए। लेकिन ये मेरे से होगा नहीं, इतना मुश्किल लग रहा है मुझे ये। लेकिन हर चीज़ मुश्किल होगी तो क्या हुआ, लेकिन इसका हर एक सॉल्यूशन होता ही है, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन। ये देखिए मैंने अपना ए बना दिया है यहाँ पे। ये देखिए आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। तो मेरा बस ये मकसद क्या है, आप इससे ब्रश का एंगल भी चेंज कर सकते हैं, साइज अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो इस पैनल से आप बहुत काम आ सकते हैं इससे आपका। तो यहाँ से आप ब्रशेस के ये भी देख सकते हैं कि सारे होते हैं शेप्स वगैरह। तो अभी मैंने आपको ये ब्रश टूल बता दिया है। बाकी आपका काम है आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे ब्रश टूल के लिए। तो अपना जो दूसरा टूल आ रहा है वो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है हमारा, उसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ घूम करके। और हाँ बाय द वे, ब्रशेस की जो शॉर्टकट है वो है बी। तो अब दूसरे टूल पे चलते हैं, उसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। ये भी वैसे ही जैसे कि हमने यहाँ पे आए थे, अभी हमने टूल्स पढ़े थे पहले, ये थे हीलिंग ब्रश टूल। ये सेम एकदम, इसका भी यही काम है, ये भी डुप्लीकेट कर देता चीज़ों को। और ये जो है क्लोन स्टैम्प टूल, ये इसके लिए ही बना है, मतलब किसी चीज़ को डुप्लीकेट करने के लिए। तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना। और इसकी शॉर्टकट की है वो है एस, यानी एस। आप कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, मैंने एस क्लिक किया, ये आ गया। तो चले हम पहले आपको बता देते हैं क्या। हम पहले एक पिक्चर को ओपन करवा लेते हैं, अच्छी सी पिक्चर जिसके ऊपर हमें आपको समझा सकें। तो ये आ गई हैं दो पिक्चर्स, हमने शायद ये सही है, मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर ये पिक्चर सही रही तो इसी से ही काम चला लेंगे। तो ये थी पिक्चर। अब ये मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ये वाली पिक्चर से। तो पहले हम इसको यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे आ गए, हम इसका साइज बड़ा कर देते हैं।
ज़्यादा कुछ नहीं, बस साइज बड़ा करेंगे इसका, लेकिन एकदम एक्यूरेट साइज बड़ा हो तो हम स्पेस बार से करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे। तो देखें अभी इसका आपको कर्सर बहुत छोटा दिख रहा है, अब आपको इसका साइज वैसे ही बड़ा करना है जैसे आपने सब चीज़ का करते हैं, यानी ब्रशेस का। तो आपको इसको इसके एकदम आई के इसके हिसाब से लेना है। बस एक बार आके ऑल्ट को क्लिक करके रखेंगे, ये देखेंगे कर्सर छोटा हो गया। बस आपको एक बार यहाँ पे आके ऑल्ट क्लिक करना है, फिर आप क्लिक करेंगे अपना लेफ्ट, छोड़ देंगे आप दोनों को। अब ये देखिए ये इसके साथ कॉपी हो गया। अब आपको यहाँ पे लाना है जहाँ पे आपको इसको पुट करना है, आई को, मुझे आई को यहाँ पे लाना था। तो यहाँ पे लाके ऑल्ट के साथ नहीं करना है, इस बार आपको सिर्फ क्लिक कर देना है। ये देखिए आँख इधर आ गई, लेकिन अभी आपको इतना क्लियर पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, मैं आपको अभी बताता हूँ। मैंने इसको टूल को हटाया, ये देखिए आ गई आँख इधर। मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप इसका जो है ज़्यादा काम जो होता है वो हीलिंग ब्रश, स्पॉट ऐसी कुछ नाम है इसका, हीलिंग ब्रश टूल, इससे भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इतना अच्छा नहीं आया। हमने इसके अंदर आके स्टैम्प का वो खोलना है, क्या कहते हैं, यहीं पे शो हो रहा होगा, लोन स्टैम्प का वो आ गया। तो वो करने के बाद आपको जब करेंगे तो आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी के लिए ये देखें, गलती से मेरे से ये हो गया स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। या तो हीलिंग ब्रश टूल यूज़ कर लें आप, दोनों का सेम ही काम है। पहले मैं इधर आता हूँ, तो ये आ गया हमारा। अम, यहाँ पे आएंगे इसी वाली इमेज में, अपनी विंडोज़ के अंदर आके स्टैम्प ऐसे कुछ नाम था, हाँ, क्लोन सोर्स, इसको ओपन करेंगे हम। क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे, और स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करने के बाद ओ ये क्या हो गया, अब देखें इसको पहले पैनल को बंद करेंगे, इसको इतना इसको रखेंगे, और फिर हम क्या करना था, ऑल्ट क्लिक करके रखेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे लाएंगे। अभी देखें एकदम इसकी एकदम इसने डुप्लीकेट कर दिया, और इसका शेप का जो मतलब डायरेक्शन है इसकी वो उस तरफ ही आ रही है। तो अब हम चाहते हैं ये वाले सोर्स, क्लोन सोर्स पे, तो इस पे आके हमें इसके ऊपर चेक लगा देंगे, यानी क्लिक कर देंगे एक बार, ये हो गया। अब आप इसको डुप्लीकेट करें, ये देखिए ये ऐसा लगेगा, ये देखिए मैं यहाँ पे आके बस एक क्लिक करूँगी, ये देखिए हो गया। और इसके अंदर आपको सिर्फ क्लिक नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने यूँ आए, यूँ करके इसको पूरा आपको कलर करना होता है, लेकिन ज़्यादा कलर नहीं करते, ये देखिए अब आपको लग रही होगी एकदम ओरिजिनल इमेज। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। और ये देखें एकदम अच्छा लग रहा है। एक आंख बनती है अगर आपकी तो दूसरी आंख आप डुप्लीकेट करके लगा सकते हैं एकदम। ये ज़्यादा अच्छा टूल है हीलिंग ब्रश टूल से। तो अब हम चलते हैं तीसरे टूल पे, इसका नाम है हिस्ट्री ब्रश टूल। मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ का इस काम आता है ये ब्रश टूल। ठीक है, आपने हिस्ट्री ब्रश टूल को सेलेक्ट किया, इस वाली फोटो पे आ गया, आपने इसको एक सेकेंड, पहले मैं इसको इधर इमेज को वाली है उसमें ले आता हूँ कैनवस में अपने। तो हमने इसको इस कैनवस में लिया है, इसका साइज बड़ा कर देते हैं पहले, तो साइज बड़ा हो गया इसका, एंटर करके एंटर करने के बाद हमें क्या करना था, ये वाला टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है वाई। आप वाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब देखें आपने जैसे कि यहाँ पे कोई एक वो होता है इरेजर टूल, आपको दिखा देता हूँ कहाँ है वो इरेजर टूल, यहीं पे कहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ जूम इन करके, ये रहा इरेजर टूल, ये भी इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ ई शॉर्टकट की है इसकी। अब देखें जैसे कि मैंने इरेजर टूल लिया, इसका साइज बड़ा किया, सही है, साइज बड़ा इतना करके मैंने मैंने ना इसकी आईब्रो जो है मिटा दी, सही, आईब्रो मिटाने का ना आया हिस्ट्री ब्रश टूल पे, मैंने तो क्या किया, बस इसको इसके इतना करा, सही, मैं इसको यूं ओ सेकेंड, ये देखिए ये है हमारा एक हिस्ट्री ब्रश टूल होता है, और एक और होता है। जैसे हमें पहले क्या करना है, हमने इसको पहले क्या किया, ये आपने इसको यूँ किया, अब आप इसको क्या करेंगे देखें, अगर आप इसको बाद में भी लाएंगे तो ये आपकी हिस्ट्री ब्रश टूल जो है फिर भी आपका ये रिस्टोर कर देगा।
मैं आपको बताता हूँ कैसे करेगा। जैसे कि मैंने किया, ये मैंने कंट्रोल Z किया, सही है, ये हमारी इमेज है। हम इससे आए ब्रश टूल, मैंने ना इसके ऊपर कुछ भी ये कर दिया, ठीक है, सही है। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं आऊँगा हिस्ट्री ब्रश टूल पे। अब मैं कहीं, ये क्या हुआ, सेकंड, जिसने हमारी इमेज को ख़राब कर दिया। तो छोड़ो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसकी अगर हम पढ़ लेते हैं ग्रेडियंट टूल, तो इरेजर टूल का मैंने आपको काम बता दिया क्या होता है। ये चीज़ों को इरेज कर देता है। आप इसकी भी हार्डनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितना हार्ड हुआ है, स्मूथ कर सकते हैं। तो ये भी ब्रश टूल की तरह ही होता है। ये देखें, अब हम आएंगे, ये हमारा एकदम ऐसा टूल है, या आप अपनी मर्जी का कोई भी ग्रेडियंट बना सकते हैं। ग्रेडियंट मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ग्रेडियंट हो रहा होता है जैसे कि एक कलर आपने, एक साइड पे आपका रेड कलर हुआ हुआ है जैसे कि, और ये ये आपका एक साइड पे रेड कलर हुआ हुआ है, सही है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना आपका कौन सा है, जैसे कि ब्लू कलर हुआ हुआ है, ब्लू कलर हुआ, ये हुआ हुआ। तो देखें, इन दोनों को अगर हम ब्लेंड कर दें, और ब्लेंड करने के बाद बीच में हल्की सी लाइट आ रही होती है, यानी लाइट कलर आ रहा होता है। बी कॉर्नर्स पे एकदम डार्क होता है कलर, और साइड में, दोनों साइड पे देखें, जैसे कि एक साइड ये होगा, ये पूरी डार्क होगी, डार्क कलर से, ये भी डार्क होगी। ये जो यहाँ पे आते आते ना, तो इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। ये सेम चीज इस कलर के आगे, तो ये दोनों ना आपस में आके ब्लेंड हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं हम ग्रेडियंट बनाना। तो मैं अब आपको बना के दिखा देता हूँ डायरेक्ट ग्रेडियंट बनाते कैसे हैं। तो ग्रेडियंट टूल पे आपको आने के लिए सिंपली जी पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है ग्रेडियंट टूल, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हमने पहले पढ़ा ये वाला टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल, फिर इरेजर टूल, फिर हमारा ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट में आपको बना के दिखाना है, देखो। हम ग्रेडियंट बनाने के लिए पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में आएंगे। पहले आप ये ऊपर आ रही होती है इसकी प्रॉपर्टीज, आप ये जो यहाँ पे ग्रे एंड व्हाइट कलर आ रहा है, आपको इसके ऊपर आके पहले डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे, आप ये देखें यहाँ पे इसका एक पैनल खुल जाएगा, ग्रेडियंट एडिटर, आप इसको बीच में ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊंगा ग्रेडियंट इस पे। अब आप देखें, आपको अगर अपने कलर का कोई बनाना है, तो मैं चाह रहा हूँ एक साइड पे रेड हो, एक साइड पे डार्क ब्लू हो। तो मैं पहले व्हाइट वाले पे आऊंगा, इसके ऊपर आके ये डॉट दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आप बस डबल क्लिक करना है। तो ये आपका कलर, आप या तो एक बार डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पैनल ऑन होगा, तो अगर एक बार, जैसे कि मैंने अभी डी सेलेक्ट किया हुआ है इसको, एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर पे आके एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऐसे भी आ जाए। तो मैं चाह रहा हूँ एक साइड पे मेरा रेड आए फुल, तो एक साइड पे रेड आ गया। तो अब मैं दूसरी साइड पे आके सेम यही चीज करूंगा, मैं ये ब्लू कर देना है दूसरी साइड पे आके, यहाँ पे आया ब्लू पे, फुल ब्लू पे कर दिया मैंने इसको। अब देखें, आपको मैंने जैसा कहा था, साइड में आप देखेंगे एकदम डार्क आ रहा है कलर, थोड़ा सा आगे आते 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 ये लाइट हो जाएगा, और फिर ये आगे आके ब्लेंड हो जाएंगे। सेम यहाँ से ही ये यहाँ आगे आते आते यहाँ पे ब्लेंड हो जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे थोड़े से प्रीसेट भी हो गए एकदम बेसिक, ये जो आप बने बनाए आते हैं, या तो आप इधर सेव भी करवा सकते हैं। अगर आपको ग्रेडियंट सेव करवाना है, आपने जैसे कि ये वाला ग्रेडियंट मैंने बनाया, मैं इसका नाम दे दूंगा खुद भी, मैं इसका नाम दे दिया ग्रेडियंट, कुछ भी लिख देते हैं। मैंने ग्रेडियंट लिख दिया यहाँ पे। तो अब आप इसको सेव करवाना चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, न्यू क्लिक क्लिक करेंगे, नाम देने के बाद न्यू पे क्लिक किया आपने, ये देखिए यहाँ पे आ गया। ये हमारे होते हैं जो हमने बनाए हुए हैं, पहले मैंने ये बनाया था, ये देखिए मैंने ये वाला बनाया है। तो अब मैं आपको इसको अप्लाई करके, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके ओके को क्लिक कर देंगे, सही है। आपने अब देखें, अगर आप कोई नई लेयर पे बनाना चाह रहे हैं, ये देखिए मैंने नई लेयर ली, तो ये देखिए ये आपको ना इसका एक कर्सर दिख रहा है, आप देखिए यहाँ से लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके रखेंगे, और फिर थोड़ा सा यहाँ तक ड्रैग करेंगे, ये देखिए कलर आ गया एकदम। ये देखिए, अगर आप सिंपली ये वाली साइड से करेंगे, यहाँ से करेंगे इधर तक, तो ये यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, यहाँ पे रेड आ जाएगा, उधर ब्लू आ जाएगा, देखें आ गया। अगर आप थोड़ा सा यूं करेंगे तो ये देखें, थोड़ी सी जगह पे रेड आएगा, ज्यादा जगह पे ब्लू। और अगर आप ज्यादा यहाँ तक करेंगे इक्वली, तो दोनों को इक्वल आएगा, ये देखें। अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने एकदम मिड से नहीं किया, ये अब मैं बीच में क्यों, इक्वल आ गया दोनों में। इतना करेंगे ना, एक आपने एकदम फुल का कर दिया, अब इक्वल आ गया इन दोनों में। तो इसकी एक और वो होती है प्रॉपर्टीज, मैं आपको बता देता हूँ। इसी के आगे जो है, एक होती है आपकी नॉर्मल यानी सिंपल वाली,
दूसरी पे आए तो आपकी हो जाती है, ये इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है रेडियल ग्रेडियंट। पहला था हमारा लीनियर ग्रेडियंट, ये है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल आपको एक बार अप्लाई करके ही दिखा देता हूँ। ये रेडियल मैंने यूं किया, ये देखें, एक साइड पे ज्यादा कलर होगा और एक साइड पे कम होगा, यानी एक साइड पे सर्कल है और बाकी जगह पे दूसरा कलर है। ये तीसरा आएगा हमारा, शायद मैं आपको बता एंगल ग्रेडियंट। इसको आप एंगल वाइज कर सकते हैं। यूं करा आपने, ये देखिए, ये हाफ इधर आ गया। जैसे कि आप लोग देखें, मैं आपको इसका एक आइडिया भी दे देता हूँ। जैसे आप लोग कोई वीडियो बना रहे हैं अपनी, आपको उसके लिए थंबनेल बनाना है, और आपके जैसे कि कोई चैलेंज कर रहे हैं आप और आपका फ्रेंड कि सर्वाइविंग ऑन टू कलर, जैसे आपका एक कलर हो गया रेड, आपके फ्रेंड का हो गया एक ब्लू, आपको उसके ऊपर सर्वाइव करना है, या तो आप ऐसे भी थंबनेल इसके लिए बना सकते हैं। और एक और चीज आप इसके ये भी कर सकते हैं कि आपने वर्सेस, जैसे आप कोई रेस लगा रहे हैं या टग ऑफ वार कर रहे हैं, कोई भी गेम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखें, एक कोने से लेके एकदम एंगल से शिफ्ट से करेंगे तो एक्यूरेट ही आता है, आपको पता है। देखिए, आप शिफ्ट क्या करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, मैं लगाया यहाँ तक। अब देखें, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा आपने वो बना लिया। इसके लिए यहाँ पे VS लगा सकते हैं, यानी वर्सेस का लोगो, यानी आप, और यहाँ पे आप एक फ्रेंड की कार की लगा सकते हैं पिक्चर, या अपने सब्जेक्ट की, यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट की। तो ये आपको मैंने अच्छा आइडिया दे दिया। हर यूट्यूबर भी कुछ ऐसे भी कर लेते हैं और कुछ अपने अलग तरीके से भी करते हैं। तो ये देखें, अब एकदम परफेक्ट बन चुका है हमारा ये। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। और अभी तो ये सिर्फ दो हमने इसकी टाइप्स बढ़िया, अब हम आएंगे तीसरी टाइप पे। तीसरी टाइप जो है इसकी है वो, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसका नाम है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ क्या नाम है इसका। आप यहाँ पे आएंगे, मैं इस पर आया, तो अब इसका नाम है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा काम करता है। तो देखो, मैंने ऐसे कही एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये देखो, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेड जो है ज्यादातर इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लू इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है अपना कलर। ये देखिए, अब मैं अगर देखें इसमें करूंगा ना, वर्सेस की तरह मैं बनाना चाहूँ, देखें इसमें नहीं बन पाएगा, इसमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है देखें कलर को। तो अब जो चौथा है वो हमारा है डायमंड वाला, शायद से डायमंड ग्रेडियंट होगा, हाँ डायमंड ग्रेडियंट है। तो अब हम आएंगे यहाँ पे, मैंने इसको यूं कर दिया, ये है। अब देखिए एकदम ना ये इसके अंदर स्प्रेड हो रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैंने यूं किया, तो देखिए इसका ना डायमंड बन गया रेड का। और ऐसे अगर आप रेड ब्लू को इधर ले आएंगे, और ब्लू को इधर ले आएंगे आप, और रेड को इधर ले आएंगे, तो ये आपका बन जाएगा वो वाला ग्रेड। मैं अभी आपको ये करके, अभी रेड आ रहा है डायमंड बन के, अब आपका बन जाएगा ब्लू आ रहा है ना अभी आपका बन के। अब आप इसको इधर ले आएंगे, अगर ब्लू को इसको इधर ले आए, रेड को इधर ले आए एक साइड पे। और अगर आपको इसको डिलीट करना है, आप इसको सिंपली नीचे ले आए। तो मैं अभी इसको डिलीट नहीं करना चाहता, एकदम कोने पे लिया। अब मैं ओके करूंगा, अब देखें, अब मैं करूंगा ना ये, अब ब्लू का वो बन रहा है हार्ट, यानी डायमंड। पहले एक रेड का बन रहा था, अब ब्लू का बन सकता है ऐसे ही। तो ऐसे ही अब हर किसी के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ग्रेडियंट समझ आ चुका होगा। तो अभी हम चलते हैं एक और टूल, ये हमारा है एकदम, ये आपको किसी ना किसी काम बहुत आएगा। जैसे आपने कोई पिक्चर बनाई, आपने अपने थंबनेल बनाया एक फ्रेंड का, और आप ना उसको ऐसे सस्पेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं मीटिंग माय फ्रेंड, यानी कोई ऐसा फ्रेंड जो आप या किसी यूट्यूबर से मिल रहे हैं, लेकिन आप उसकी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। या तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उनके जैसे किसी से मिल रहे हैं, तो उसके मुंह पे इमोजी लगा देते हैं। इमोजी से ज्यादा मैं प्रीफर करूंगा, आप इमोजी भी लगा सकते हैं, या तो आप उसको ब्लर कर सकते हैं। और ये देखें, जैसे कि मैं एक आई को ब्लर करना चाह रहा हूँ, सही है। मैं आऊंगा ये वाला ब्लर टूल, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली आ सकते हैं यहाँ पे। अब आप इसको मैनुअली ब्लर कर सकते हैं, ये देखें एकदम यूं किया, इसके साइज इतना, मैं चाह रहा हूँ इसकी एक आंख पूरी ब्लर हो जाए, ये देखें मैं यूं यूं करते रहूंगा, ये देखें ये ब्लर होना शुरू हो गया आपको, लेकिन दिख नहीं रहा होगा। आप इसकी क्वालिटी से पता कर सकते हैं, इतना ये ब्लर नहीं कर लेगा कि आपको पूरा सब्जेक्ट छुप जाए। अब देखो, मैं इधर करना शुरू करूंगा ब्लर, ब्लर ये देखें हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रेंथ भी आप बढ़ा सकते हैं, मैंने इधर किया, देखें फुल स्ट्रेंथ पे। अब देखें हो रहा है आराम से, ये देखें, ये इससे पता चल जाता है। तो ये होता है ब्लर। और इससे मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा, वो आपकी बहुत काम आएगी। एक और होता है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है।
वो होता है हमारा गॉसियन ब्लर। उसकी जो मैं आपको बता देता हूँ, आपको उसको लगाना है तो आपको मैं बताता हूँ कैसे लगा। तो गाइस मुझे पता चल गया है ये कहाँ पे होता है। हमें आना है पहले फिल्टर में। तो मैं अभी देख रहा था तो मुझे मिल गया। तो फिल्टर में आके हम आएंगे यहाँ पे नीचे ब्लर में। ब्लर में आने के बाद हमें यहाँ पे दिख जाएगा 5th नंबर पे हमारा आ जाएगा गॉसियन ब्लर। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार। ये देखते हैं आपको जिस जगह पे करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अभी चाह रहा हूँ इसकी ये वाली आंख पे। तो मैं यहाँ पे आ गया, सिलेक्ट किया। अब मैं आऊँगा इसके पैनल में। आप देखें इसको अपनी मर्जी से साइज के आगे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ एकदम। तो ये देखिए आप इसको फुल भी कर सकते हैं। ये देखिए ये तो पूरी इमेज पे कर लेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये इतना हो, सिर्फ इस जगह पे होगा। ये देखिए पूरी पे ना हो, सिर्फ एक जगह पे आए। मैंने इस जगह पे कर लिया। मैंने इसको सेलेक्ट कर लेगा पहले एक बार। ये जगह जो है एकदम परफेक्ट है इसका साइज। ये जगह, हाँ ये आ गई मैं जगह। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा भी सकते हैं। देखो ये तो अगर आपको एकदम स्पेसिफिक जगह पे करना है ना, तो मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे इसका डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट हम लेते हैं Ctrl+J से। मैंने इमेज का डुप्लीकेट लिया। अब मैं आऊँगा यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल पे। मैं इसकी आई को सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे आके। सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा Ctrl+J करूँगा एक और बार डुप्लीकेट करने के लिए। अब मैं इस वाली लेयर पे आके अब लगाऊंगा मैं इसके ऊपर गॉसियन ब्लर। यहाँ पे आके ब्लर में आएंगे, फिर आएंगे हम गॉसियन ब्लर पे। ये आए। अब हम इसको पूरे पे कर देते हैं। ये देखिए इसकी आंखें पूरी ब्लर हो जाएंगी। अब आइए इसको दिखाता हूँ मैं आपको कितनी करनी है। ये हो गई आँख। इतना कर सकते हैं आप कि ये देखिए छुप गया आप एकदम। ये देखिए मैंने इसको छुपा दिया एकदम। तो ये हो गया हमारा गॉसियन ब्लर अप्लाई। ओके करेंगे। ये देखिए आपका अप्लाई हो गया। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसकी ओरिजिनल है कि पहले ऐसी थी, अब देखें ऐसी। ये होता है फर्क इसका। तो ये होता है हमारा। मैंने आपको एक और बता दिया गॉसियन ब्लर। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डॉज टूल। ये आ गया डॉज टूल। और एक और एकदम इम्पोर्टेंट टूल जो आपको बहुत काम आएगा। सिलेक्शन और इजी हो जाती है, लेकिन इसको आपको यूज करना आना चाहिए। बहुत आसान है, अगर आप करते रहेंगे इसकी प्रैक्टिस तो आपको ये आ जाएगा। इसका नाम है पेन टूल। इसकी हम अगली वीडियो में टेक्स्ट टूल से आपको समझ आ गया हम इससे टेक्स्ट की कर सकते हैं। और ये आ गया हमारा पाथ सिलेक्शन टूल, ये भी इसी काम आता है। और फिर आएगा हमारा ये एक रेक्टेंगुलर टूल। इसके अंदर भी शेप्स होती हैं और कस्टम शेप्स भी आती हैं। इसी फोटोशॉप की इनबिल्ड है। फिर ये आगे हैंड टूल। हैंड टूल से आप मतलब किसी चीज़ को मूव करवा सकते हैं। ये भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और ये लास्ट जो हमारा जूम टूल। जूम टूल आपको समझ आ गया होगा किस तरह यूज होगा हमारा। तो अगली वीडियो में हम ये सारे टूल अगर कवर हो पाएंगे तो फिर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर मैं आपको थंबनेल डिजाइनिंग सिखाऊंगा कैसे थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं आप। इसके ऊपर कैमरा रॉ फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस बता दूंगा आपको किस तरह यूज करते हैं। तो आपको उम्मीद आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा और समझ भी आई होगी। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। और इन सब टूल्स को मैं आपको अगली वीडियो में भी बताऊंगा। उम्मीद आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर देगा।